डीना बचपन से ही अपनी माँ की जान थी। एक दिन कपड़े रंगने वाली फैक्ट्री में टाइम पास करते हुए बोर होकर उसने मशीन के पास लगे व्हील को ऐसे ही घुमा दिया। वहाँ काम कर रही औरतों ने जरा भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही लड़की ने वह व्हील घुमाया उसकी स्कर्ट मशीन में फंस गई। वह जितना खींचती गई उतना ही चिपकती गई। हारकर उसने अपनी माँ को बुलाया। तभी अचानक एक भयानक हादसा हुआ। एक खौलते हुए केमिकल का ड्रम माँ के पूरे बदन पर उलट गया। लड़की सन्न रह गई। माँ के चीखने की आवाज सुनकर पूरा गाँव वहाँ जमा हो गया। एक घबराई हुई मजदूर ने फैक्ट्री के मालिक यानी माँ के पति को खबर दी। जब उसने अपनी बीवी की जलती हुई बॉडी देखी तो दिल टूट गया। गुस्से में आकर वह अपनी बेटी की तरफ बढ़ा जो दूर से डरकर यह सब देख रही थी। उसने मान लिया कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। गांव वालों ने बीच बचाव किया, नहीं तो वह बेटी को पीट डालता। उसने लड़की को एक गोदाम में बंद कर दिया। अब वह अकेलेपन और डर में कैद हो गई। उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी। वह अजीब अजीब आवाजें सुनती, अनोखी हरकतें करती। तभी फर्श का एक प्लैंक हटा और उसका सिर्फ एक दोस्त थॉमस अंदर आया। वह भी बड़े अजीब अंदाज में चलता था। उसने डीना के चेहरे को हाथों से टटोला जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। 3 दिन बाद जब डीना की माँ नहीं रही तो उसके पिता ने गुस्से में आकर पूरी फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। उसी वक्त एक दोस्त ने डीना को ट्रिप पर ले जाने की ऑफर दी ताकि वह इस दर्द को भुला सके, लेकिन शिप पर चढ़ने से पहले डीना को छोड़ दिया गया। वह सूनी नजरों से आगे देख रही थी। पिता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। माँ चली गई थी। पिता ने उसे इग्नोर कर दिया। अब उसका क्या होगा? इतने बड़े ट्रॉमा के बाद कोई भी पागल हो जाए। फिर वह तो बस 8 साल की बच्ची थी। वह माँ के रूम में गई, उनकी पुरानी किताबें पलटने लगी। तभी एक डरावनी पिक्चर देखकर उसकी रूह कांप गई। छत की लाइट हिलने लगी और डीना डरकर भाग निकली। अगले कुछ दिनों में वह एक ऊंची क्लिफ पर जाकर आंखों पर बैंडेज बांध लेती, जैसे माँ के साथ गेम खेला करती थी। शायद वह माँ की आत्मा को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नौकर की चीख ने उसके ख्यालों को तोड़ दिया। उसके पिता वापस आ गए थे। पिता ने उसके लिए एक डॉल लाई थी, मानो अब उसे माफ कर रहा हो। लेकिन अब तक अकेली और जंगली हो चुकी डीना ने उसे काट लिया। इस बार उसे लकड़ी के शेड में बंद कर दिया गया। थॉमस फिर अधमका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पिता ने हार मानकर एक नया टीचर रखा, लेकिन वह टीचर डीना से भी ज्यादा सन की लग रहा था। उसने बाइबल पकड़ी, मगर टीचर ने सैलो उठाकर एक मधुर धुन बजाई। म्यूजिक ने डीना के दिल को छू लिया। ये पहली बार था जब उसे जिंदगी का मतलब मिला। संगीत की धुनों ने उसकी रूह को जगा दिया। 10 साल बाद डीना अब एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। उसका म्यूजिक सुनने लोग आते थे। पिता के दोस्त याकूब ने, जो उससे 20 साल बड़ा था, उससे शादी का प्रपोजल दे डाला। पिता ने हाँ कर दी, लेकिन थॉमस ने यह बात सुन ली। अगले दिन याकूब ने एक घोड़ा भेज